नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ इसके बारे में देख लिया है। आज हम देखते हैं कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं का इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। 1557 ईस्वी में प्रथम पुस्तक छपी थी इसमें, जो एक ईसाई धर्म की पुस्तक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में भी प्रेस लगाया था, जो 1684 ईस्वी में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रथम, ये भी ईसाई धर्म से संबंधित थी। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था 1556 ईस्वी में। यह पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। एक प्रथम समाचार पत्र है, क्योंकि वो तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस था। यह है प्रथम समाचार पत्र। प्रथम प्रयास विलियम बोल्स द्वारा किया गया था, जिससे अंग्रेज इनसे असंतुष्ट थे, इसलिए असफल रहा। इसे इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, इस प्रथम प्रयास समाचार पत्र को। तो देखा जाए, प्रथम समाचार पत्र जो है द बंगाल गजट है, जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, समाचार पत्र है, और यह अंग्रेजी भाषा में है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसे निकाला था। एक आयरिश व्यक्ति थे, आयरलैंड के थे। 1782 में वॉरेन हेस्टिंग ने इन्हें बंद करवा दिया था। दूसरा समाचार पत्र है 1780 ईस्वी का है। दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट, जो अंग्रेजी भाषा में है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने इन्हें निकाला था, इंडिया गजट। और अन्य समाचार पत्र कुछ हैं जो सभी साप्ताहिक और अंग्रेजी भाषा में निकाले गए थे, जितने जैसे 1784 में कलकत्ता गजट निकाला गया, ये भी साप्ताहिक था, अंग्रेजी था। 1785 में बंगाल जनरल, 1785 में मद्रास कुरियर, 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। ये जो चारों थे ये अंग्रेजी भाषा के हैं तथा साप्ताहिक समाचार पत्र हैं। एक है भारती द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र क्या है, इसे बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, जो 1816 ईस्वी में, यह भी अंग्रेजी भाषा में था तथा साप्ताहिक था। गंगाधर भट्टाचार्य ने इन्हें प्रकाशित किया था, यानी इसको निकाला था। इसके बाद कुछ और देखते हैं। प्रथम भारतीय भाषा में समाचार पत्र अगर देखा जाए तो प्रथम भारतीय भाषा में समाचार पत्र दिग्दर्शन है, जो 1818 ईस्वी में निकाला गया था। यह दिग्दर्शन एक पत्रिका थी, यह मासिक थी और बंगाली थी, यह बंगाली भाषा की थी। इसके बाद मार्समैन द्वारा इसे निकाला गया था, यह कलकत्ता की थी दिग्दर्शन पत्रिका 1818। समाचार दर्शन भी एक पत्रिका है, बंगाली भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे भी मार्समैन द्वारा ही निकाला गया था। जेम्स सिल्क बर्किंघम एक व्यापारी था। उन्होंने पत्रिकाएं जनता का प्रतिबिंब आदि को निकाला था। जो पत्रिकाएं हैं जनता का प्रतिबिंब है, उसको निकाला था। स्वतंत्रता एवं आलोचनात्मक पत्रकारिता आदि को निकाला था तथा पत्रकारिता को आधुनिक रूप प्रदान किया था। जेम्स सिल्क बर्किंघम ने पत्रकारिता को आधुनिक रूप प्रदान किया था। इसके बाद एक पत्र निकाला था कलकत्ता जनरल, 1818 ईस्वी में निकाला था। कलकत्ता जनरल को भी यह निकाला था जेम्स सिल्क ने, लेकिन इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय कुछ हैं जो समाचार पत्रिकाएं, इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की भावना प्रसारित की इन्होंने। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात कही इन्होंने। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी, जो एक बंगाली भाषा में है, साप्ताहिक है, यह कलकत्ता से निकाला था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी को साप्ताहिक
जो बंगाली भाषा में निकाला कलकत्ता से राजा राम मोहन राय ने। 1821 में थी संवाद कौमुदी। अब 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला था, यह प्रथम फारसी अखबार था। ब्रह्मनिकल मैगजीन को भी इन्होंने निकाला था, यह अंग्रेजी भाषा में इसको निकाला था, ब्रह्मनिकल मैगजीन। 1822 ईस्वी में जाम ए जहानुमा उर्दू भाषा का प्रथम है, उर्दू भाषा में निकाला था राजा मोहन राय ने। एक नोट देख लीजिए, इनकी विचारधारा के विपरीत कुछ विचारधारा पर भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। जैसे एक है समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका इनके विपरीत समाचार पत्र निकाला गया है, क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन करती है। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने भी एक पत्र निकाला था कोलकाता से। ये भी समाचार जो इनके विपरीत यह भी था, जो इनकी भी निकाला गया, यानी समाचार चंद्रिका। और समाचार चंद्रिका तो ये पूरा रूढ़िवादी विचारधारा पर यह एक प्रकाशित था। तो कुछ और समाचार पत्र देख लेते हैं अखबार वगैरह में कि अखबार कुछ। भारत का प्रथम अखबार था बंगाल गजट, द बंगाल गजट 1780 ईस्वी का। भारतीय द्वारा प्रथम अखबार निकाला गया था बंगाल गजट 1816 ईस्वी में। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार दिग्दर्शन 1818 ईस्वी का। यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम अखबार तो द बंगाल गजट है 1780 का, लेकिन भारतीय द्वारा प्रथम अखबार निकाला गया कौन सा है, बंगाल गजट है, वो 1816 ईस्वी का। यदि पूछा जाए भारतीय भाषा में प्रथम अखबार तो दिग्दर्शन है 1818 का। इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन में दे देगा और फंसा देगा आपको, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने इसको एक जगह रख दिया है कि भारत का प्रथम अखबार, भारतीय द्वारा प्रथम अखबार, भारतीय भाषा में प्रथम अखबार। फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरातुल अखबार है 1822 का। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार जाम ए जहानुमा है 1822 ईस्वी का। गुजराती भाषा में प्रथम अखबार बॉम्बे समाचार पत्र है 1822 ईस्वी में। इसको फरदूनजी मारजवान ने प्रकाशित किया था। अगर हिंदी भाषा में देखा जाए प्रथम अखबार तो उतंड मार्तंड है 1826 ईस्वी का, जुगल किशोर ने द्वारा प्रकाशित है, हिंदी भाषा का है, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद देख लेते हैं भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल है। यह 1838 ईस्वी का है, 1838 का दैनिक समाचार पत्र है बॉम्बे क्रॉनिकल। इसी को ही द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम दिया गया बाद में। यह थॉमस बेटेन और रॉबर्ट नाइट ने दोनों ने मिलकर के इसे निकाला था, इस पत्रिका को। द टाइम्स ऑफ इंडिया इसे बाद में दिया गया, बॉम्बे का टाइम्स को ही। दादा भाई नौरोजी ने, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में रफ्त गुफ्तार और अखबार सौदागर दोनों गुजराती भाषा में निकाला है इनको, जो फारसी धर्म सुधार पर केंद्रित था। रफ्त गुफ्तार फारसी धर्म सुधार पर केंद्रित था और इन दोनों का प्रकाशन मुंबई से किया गया था। गुजराती भाषा में है दोनों का। दादा भाई नौरोजी ने बम्बई से गुजराती भाषा में रफ्त गुफ्तार और अखबार सौदागर को निकाला था। रफ्त गुफ्तार जो है फारसी धर्म सुधार पर केंद्रित था। इसके बाद एक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने 1853 ईस्वी में हिंदू पैट्रियाट निकाला था, जो अंग्रेजी भाषा में था, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में 1853 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र निकाला था। पहले गिरीश चंद्र घोष इसे निकालते थे, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसे निकाला था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं
इनका इतिहास क्या रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश से निकाला था 1859 ईस्वी में, जो बंगाली भाषा में था। यह प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र था। यह भी भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास का जो दूसरा भाग है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में प्रथम बंगाली साप्ताहिक पत्र निकाला था, जिसे सोम प्रकाश कहते हैं। नील आंदोलन में कृषकों का समर्थन करना था। 1878 ईस्वी में एक थे लॉर्ड लिटन, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला था। यह भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से इन्होंने निकाला था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। उसको नोट में लिख लीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए। अब देखते हैं मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने, दोनों ने मिलकर के 1866 ईस्वी में बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में इसे परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि यह एक अधिनियम बना था, लॉर्ड लिटन के द्वारा बनाया गया था पहले ही। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर एक पत्रिका है, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने प्रकाशित किया था। 1873 ईस्वी में बंग दर्शन पत्रिका को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने निकाला था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार सबसे पहले यही हुआ था। यह एक सोम प्रकाश पत्र से संबंधित था, बंग दर्शन। इसके बाद देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में दो पत्रिका निकाला था। एक था केसरी, दूसरा मराठी। केसरी मराठी भाषा का शब्द है, तो मराठी भाषा में था केसरी, और प्रारंभ में इसके संस्थापक केलेरकर थे, बाद में इनको बनाया गया। एक मराठा पत्रिका है, समाचार पत्र पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा में था, या मराठा। इसका प्रारंभ आकर ने किया था। भंग आंदोलन के समय पत्रिका कुछ है जो 1906 से संबंधित है। वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशन किया गया अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल के द्वारा। युगांतर का भी कलकत्ता से किया गया वारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। संध्या का प्रकाशन बंगाल से किया गया ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1908 ईस्वी में न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया। तीनों समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिया गया, जो 1906 वो था, जो हमने बताया वंदे मातरम, युगांतर और संध्या को, तीनों को 1908 में इसे बंद कर दिया गया न्यूज़पेपर एक्ट के तहत। अब देखते हैं लाला हरदयाल ने भी दो पत्रिका निकाला था। वंदे मातरम पेरिस में इसका प्रकाशन किया था। गदर का सैन फ्रांसिस्को में किया था लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में जो एक गदर निकाला था इन्होंने, या उर्दू, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी, पाश्तो आदि भाषा में इसका प्रकाशन किया था लाला हरदयाल ने। एनी बेसेंट ने भी दो पत्रिका निकाला था, 2-3। मद्रास में 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के समय मद्रास स्टैंडर्ड्स खरीदा था। तो 1916 में न्यू इंडिया का प्रकाशन एक अंग्रेजी भाषा में है, न्यू इंडिया एक पत्र निकाला था 1916 ईस्वी में। 1914 में एक कॉमन बिल अंग्रेजी भाषा में निकाल चुकी थी पहले ही, तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया दोनों अंग्रेजी भाषा का है। इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी ने भी प्रकाशन किया था कुछ भाषा पत्रिका का। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन में निकाला, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो इंडियन ओपिनियन है दक्षिण अफ्रीका में, इसको हमने अफ्रीका के बारे में जब पढ़ा रहे थे, इसमें हमने आपको बताया है। आप बताइए यह किस भाषा में था तथा इसको किस वर्ष महात्मा गांधी ने
इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। 1919 में यंग इंडिया गुजराती भाषा में निकाला था महात्मा गांधी ने। हरिजन एक पत्रिका है, इसका भी प्रकाशन किया था अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा तथा गुजराती भाषा में। जो अंग्रेजी भाषा में था उसे हरिजन नाम दिया, जो हिंदी भाषा में था उसे हरिजन सेवक नाम दिया, जो गुजराती भाषा में था उसको हरिजन बंधु नाम दिया। इन तीनों का प्रकाशन 1933 ईस्वी में पूना में किया है महात्मा गांधी ने। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था, कामरेड अंग्रेजी भाषा में, हमदर्द उर्दू भाषा में। इसे मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रकाशित किया था, कामरेड अंग्रेजी भाषा में, हमदर्द उर्दू भाषा में। डान पत्र को मोहम्मद अली जिन्ना ने ही निकाला था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक था बिजौलिया आंदोलन के समर्थन में प्रताप पत्र को निकाला था 1913 ईस्वी में। प्रताप पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसे निकाला था, जो एक क्रांतिकारी पत्र था। प्रताप पत्र एक क्रांतिकारी पत्र था जिसको बिजौलिया आंदोलन के समर्थन में इसे प्रकाशित किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। अल हिलाल का प्रकाशन 1911 ईस्वी में तथा अल बिलाल का प्रकाशन 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। अल हिलाल 1911, अल बिलाल 1913 में। एक तलवार है, तलवार मैडम कामा जी ने पेरिस में इसका प्रकाशन किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस प्रकार दोस्तों हमने पत्र पत्रिकाओं के बारे में देख लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।